अगर तुम ये सोचते हो कि विज्ञान सिर्फ लैब में होता है तो तुमने आधा सच देखा है। अगर तुम मानते हो कि धर्म में सवाल नहीं होते तो तुमने कभी बुद्ध को नहीं पढ़ा है। और अगर तुम ये मानते हो कि विश्वास आंख बंद करके होता है तो भाई आज का एपिसोड तुम्हारे सोचने के सिस्टम को हिला देगा। बुद्ध कोई चमत्कारी बाबा नहीं थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा, मेरी बात को भी आंख बंद करके मत मानो। उन्होंने एक ऐसी प्रयोगशाला बनाई जो बाहर नहीं, हमारे अंदर थी, जिसमें कोई रसायन नहीं, सिर्फ अनुभव थे। कोई यंत्र नहीं, सिर्फ ध्यान था। और कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ सत्य की खोज थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा द साइंटिस्ट में। यह एक सोच है, एक खोज है कि क्या विज्ञान सिर्फ बाहर की दुनिया को जानने का नाम है, या उस दुनिया को भी जो हमारी आंखें बंद होने पर शुरू होती है। कहानी शुरू होती है कौशल देश का एक नगर, केसपुत। बाहर से शांत, भीतर से व्याकुल। यहां के लोग समझदार थे। वो किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अब थक गए थे क्योंकि हर कोई कुछ और कह रहा था। कोई सन्यासी कहता, मन को मारो तभी मोक्ष मिलेगा। कोई ब्राह्मण कहता, यज्ञ और मंत्र ही मुक्ति का रास्ता है। कोई योगी आता और कहता, देह को तपाओ, भोग त्यागो, सत्य स्वयं प्रकट होगा। हर कोई सत्य बेच रहा था, पर सत्य कौन सा था कोई नहीं जानता था। अब सवाल यह नहीं रह गया था कि कौन क्या कहता है, सवाल यह था, हमें क्या सोचना चाहिए। ना कोई चमत्कार, ना कोई दावा, ना महंगे कपड़े, ना कोई चेलों की भीड़। बस एक शांत चेहरा, एक ऐसी आंखें जो जैसे तुम्हारे अंदर झांक रही हों। बुद्ध उस समय के भीतर के वैज्ञानिक थे जो तुम्हारे दिमाग, भावना और चेतना की प्रयोगशाला खोल देते थे। नगर के सबसे समझदार लोगों, कलामों ने उन्हें घेरा। भंते, हम उलझन में हैं। हर कोई अलग बातें कहता है, हम किस पर विश्वास करें। बुद्ध मुस्कुराए, ना चौंके ना झल्लाए, बस बोले, कलामों, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह बार बार कही गई है, वह परंपरा में चली आ रही है, वह किसी ऋषि मुनि या गुरु ने कही है, वह किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखी है, या वह सुनने में बहुत मधुर लगती है। बल्कि उस बात को तर्क और अनुभव से परखो, और अगर वह बात तुम्हारे विवेक को सही लगे, तुम्हारे अनुभव में सच्ची साबित हो और सबके हित के लिए उपयुक्त हो, तो ही उसे सत्य मानो। अब इसे जोड़ते हैं आज के विज्ञान से, रिसर्च बैक्ड इनसाइट्स से। बुद्ध की यह बात आज की सबसे बड़ी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, लेकिन नए नाम से। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की वैज्ञानिक कला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, स्टैनफोर्ड, ये सभी संस्थान अपने छात्रों को सबसे पहले एक ही चीज सिखाते हैं, सोचो, परखो, फिर भरो। डॉक्टर लिंडा एल्डर, जो फाउंडेशन फॉर क्रिटिकल थिंकिंग की डायरेक्टर हैं, कहती हैं, अंधकारमय विश्वास बुद्धिमत्ता की मृत्यु है। बुद्ध ने वही बात पता 2500 साल पहले कह दी थी। मेरी बात को भी आंख बंद करके मत मानो। पेखा, साइंटिफिक मेथड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आधुनिक विज्ञान कहता है, किसी बात को तब तक सच मत मानो जब तक वो ऑब्जर्व न हो, रिपीटेबल न हो, तर्क संगत न हो और यूनिवर्सल न हो। बुद्ध ने यही किया, बिना किसी यंत्र के। वो कहते थे, अब दिमाग के भीतर की साइंस समझाते हैं, न्यूरो साइंस से। एमिगडाला वर्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब कोई इंसान अपने पुराने विश्वास पर सवाल करता है तो ब्रेन का अमिगडाला तुरंत एक्टिव हो जाता है। वो भाग है जो डर पैदा करता है। डर, अगर मैंने ये नहीं माना तो समाज क्या कहेगा, अगर मैंने ग्रंथ पर शक किया तो पाप लगेगा। लेकिन अगर इंसान उस डर से आगे बढ़ता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जागता है, वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग और इमोशनल बैलेंस को कंट्रोल करता है। हार्वर्ड की 2014 की एक स्टडी कहती है, जो लोग पुराने विश्वासों पर सोचते हैं और खुद अनुभव करके निर्णय लेते हैं, उनके दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव और मजबूत होता है। यानी बुद्ध की बात, सोचो, परखो, फिर मानो, असल में दिमाग को रिवायर करने की सबसे नेचुरल मेथड है। अब आते हैं आज की साइकोलॉजी पर। CBT और माइंडफुलनेस। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT का मूल सिद्धांत कहता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना और तुम्हारा व्यवहार तीनों गहराई से जुड़े होते हैं। अगर विचार भ्रमित हैं
तो भावना भी दुखद होगी और व्यवहार भी गलत दिशा में जाएगा। बुद्ध ने कहा था, चित्त विक्षिप्त हो जाता है जब राग, द्वेष और मोह उसमें प्रवेश करते हैं। विचार को बदलो, ध्यान से देखो, जीवन बदल जाएगा। आज यही सिद्धांत सीबीटी के जरिए डिप्रेशन, एनजीओ, ट्रॉमा जैसी बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल होता है। माइंडफुलनेस और विपासना बुद्ध ने जो सतिपट्ठान सिखाया, वही आज माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहलाता है। हार्वर्ड, यूसीएलए, ऑक्सफोर्ड, जॉन्स हॉपकिंस, हर जगह रिसर्च हुई है कि विपासना मेडिटेशन से एमिगडाला की एक्टिविटी कम होती, तनाव के हार्मोन कॉर्टिजोल में गिरावट आती है, ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ती है, जो मेमोरी, इमोशन और डिसीजन मेकिंग को संभालता है। यानी वो ध्यान जो बुद्ध सिखा रहे थे, आज न्यूरोसाइंस की नजर में भी विज्ञान बन चुका है। कलामा सुत्ता सिर्फ एक उपदेश नहीं, वह एक क्रांति है। यह तुम्हारे भीतर के उस इंसान को जागृत करता है जो सोच सकता है, जो मानने से पहले परखता है और जो अपनी चेतना की प्रयोगशाला में खुद वैज्ञानिक बनता है। आज की दुनिया में जहां व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, झूठी मान्यताएं और वायरल धारणा हावी है, बुद्ध की यह शिक्षा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। जो बात तर्क से सही लगे, अनुभव में सच्ची साबित हो और सबके कल्याण में हो, वही है तुम्हारा धर्म, तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारा सत्य। बुद्ध ने जब कहा, मेरी बात को भी आंख बंद करके मत मानो, तो उस एक वाक्य ने सैकड़ों वर्षों से जमी हुई मान्यताओं की नींव हिला दी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक क्रांति थी। धार्मिक, सामाजिक और मानसिक रूप से गुलाम हो चुके मानव समाज के लिए यह एक नया मार्ग था, सोचने का, परखने का और फिर चुनने का। बुद्ध ने किसी को अनुयायी नहीं बनाना चाहा, उन्होंने तो हर एक इंसान को स्वतंत्र जिज्ञासु बनाना चाहा। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारा प्रयोग है और तुम्हारा मन तुम्हारी प्रयोगशाला। विचारों की बुनियाद, परसेप्शन और रियलिटी का विज्ञान, बुद्ध की पूरी प्रणाली इस विचार पर आधारित है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। यह वाक्य सिर्फ एक प्रेरणादायक लाइन नहीं, बल्कि आज की न्यूरोसाइंस का सेंट्रल सिद्धांत है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत जो कहता है कि हमारे विचार हमारे दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं, वैसे ही हमारी न्यूरन पाथवेज बनती और बदलती हैं। जब बुद्ध ने कहा, मन ही सब वस्तुओं का अग्रदूत है, तो वे वही कह रहे थे जो आज न्यूरोसाइंटिस्ट एफएमआरआई स्कैन्स और ईईजी वेव्स से साबित कर रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंस लैब की एक स्टडी बताती है, यदि व्यक्ति दिन प्रतिदिन नकारात्मक विचार करता है तो उसका मस्तिष्क डर और चिंता की दिशा में अधिक मजबूत नेटवर्क बनाता है। बुद्ध ने इसे राग, द्वेष और मोह कहा था। साइंस इसे एमिगडाला हिपोकैम्पस लूप कहता है। संदेह करना अपराध नहीं, एक वैज्ञानिक गुण है। बुद्ध ने संदेह को कभी गलत नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा, संदेह करना बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम खुद से प्रश्न नहीं पूछोगे, तब तक उत्तर भी उधार के ही रहेंगे। आज की वैज्ञानिक प्रणाली में भी यही है। सोक्रेटिक मेथड, जो आधुनिक रिसर्च और लॉ में प्रयोग होती है, उसी की जड़ें बुद्ध की इस सोच में मिलती हैं। सीबीटी और सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में एक तकनीक है, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, जिसमें मरीज से पूछा जाता है, क्या ये विचार तर्क संगत है? क्या इसके सबूत हैं? क्या कोई दूसरा नजरिया भी हो सकता है? ये सब वही प्रक्रिया है जो बुद्ध सिखा रहे थे। जो बात तुम्हारे अनुभव, तर्क और करुणा से मेल खाए, वही अपनाओ। अनुभव, अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट बुद्ध के लिए अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण था। उन्होंने कभी ब्लाइंड फेथ को बढ़ावा नहीं दिया। आज वैज्ञानिकों का मानना है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभव से सीखना दिमाग में सबसे मजबूत लर्निंग पाथवेज बनाता है। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट कहती है, जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है वह लॉन्ग टर्म मेमोरी और बिहेवियर में स्थायी परिवर्तन लाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार कहा, केवल सुनने से ज्ञान नहीं होता जब तक तुम उसे अपने जीवन में अनुभव न करो। 4. करुणा। इमोशनली इंटेलिजेंट ब्रेन का आधार बुद्ध की शिक्षाएं
केवल तर्क पर आधारित नहीं थी, उनका आधार था करुणा। आज की साइकोलॉजी कहती है इमोशनल इंटेलिजेंस EI एक व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है और करुणा उसका मूल तत्व। डॉक्टर डैनियल गोलमैन, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं, कहते हैं कंपैशन एक्टिवेट्स द इंसुला एंड एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। यह ब्रेन के वो हिस्से हैं जो एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग से जुड़े हैं। बुद्ध यही सिखा रहे थे, जो विचार केवल तुम्हारे नहीं सबके भले के लिए हो वही सत्य है। स्वतंत्र सोच वर्सेस भीड़ का मानसिक तंत्राज की दुनिया में हम सोशल प्रूफ के शिकार हैं। अगर बहुत सारे लोग किसी चीज को मानते हैं तो हम भी मान लेते हैं बिना सोचे। इसका नाम है बैंड वैगन इफेक्ट, जो मनोविज्ञान में एक कॉग्निटिव बायस माना जाता है। बुद्ध इस जाल को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा, अगर लाखों लोग भी किसी बात को मानते हैं तब भी उसे सत्य मत मानो जब तक वह तुम्हारे तर्क और अनुभव से ना गुजरे। धर्म और विज्ञान का मिलन। बुद्ध की शैली में आज दुनिया धर्म और विज्ञान को अलग अलग समझती है, जैसे दोनों में टकराव हो। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में वास्तविक धर्म ही सच्चा विज्ञान है। ग्रेटर देन धर्म वही है जो खोज, अनुभव, परीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित हो, और विज्ञान वही है जो करुणा, नैतिकता और मानवता के साथ हो। बुद्ध के लिए धर्म का मतलब था मानव चेतना की समझ और उसका रूपांतरण, और विज्ञान भी यही करता है, निरंतर खोज, सुधार और समर्पण। कल्पना करो, कोई युवा लड़का बुद्ध से पूछता है, ग्रेटर देन भंते, अगर आपकी बातों पर भी विश्वास नहीं करना तो फिर किस पर करें? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ग्रेटर देन खुद पर। लेकिन वो खुद जो सजग है, जो देखता है, जो जानता है, ना कि वो जो सिर्फ सुनता है। कलामा सुटा का आधुनिक महत्व आज, जब फेक न्यूज, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन और एल्गोरिदम्स हमारे सोचने का तरीका तय कर रहे हैं, बुद्ध की यह बात और ज्यादा जरूरी हो जाती है। ग्रेटर देन कोई बात कितनी भी बार कही जाए, कितने भी बड़े आदमी कहें, कितने भी लोग उस पर यकीन करें, अगर वो तर्क, अनुभव और करुणा की कसौटी पर खड़ी न हो तो वह सत्य नहीं। आज तुम्हारे पास इंटरनेट है, किताबें हैं, यंत्र हैं, कोर्सेज हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास विचारों की स्वतंत्रता है? क्या तुम हर दिन जो सोचते हो वो तुम्हारा है या समाज, धर्म, परिवार और सोशल मीडिया की कॉपी है? कलामा सुटा हमें लौटाता है उस भीतर की प्रयोगशाला में जहां हम खुद वैज्ञानिक बनते हैं, जहां हम हर विचार को आंच में डालते हैं। जो झूठ है वह जल जाता है और जो सत्य है वह चमक उठता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, सोचना कोई अपराध नहीं बल्कि चेतना का सबसे बड़ा उत्सव है। अब कुछ सवाल, न मजबूरी से न डर से, बल्कि सिर्फ इस उम्मीद के साथ पूछ रहे हैं कि शायद आप एक बार अपने भीतर झांककर स्वयं से मिलें। 1. क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा विचार जिया है जिसे आपने स्वयं अनुभव किया हो, न कि बस दूसरों से सीखा हो? 2. क्या आप हर दिन वही सोचते हैं जो समाज चाहता है, या कभी कभी वो भी सोचते हैं जो आपका हृदय, आपका विवेक, आपका अनुभव कहना चाहता है? यदि आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, नाम, धर्म, जाति, शिक्षा, मान्यता, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सत्य बचेगा जिसे आपने स्वयं महसूस किया हो? यदि आज की यह कहानी आपके भीतर के वैज्ञानिक को स्पर्श कर गई हो, यदि कहीं ना कहीं एक हल्की सी आग जली हो, सोचने की, परखने की और स्वयं को जानने की, तो यही हमारा उद्देश्य था। बुद्धा द साइंटिस्ट एक ऐसी यात्रा है जो न किसी मंदिर में थमती है, न किसी प्रयोगशाला में सिमटती है। यह यात्रा भीतर की है, जहां आपके सवाल ही आपके गुरु बनते हैं। यदि आपको लगा कि इस विचार की आग अकेली न जानी चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस सोच को शेयर करें और ऐसी ही गहराई से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ग्रेटर देन सत्य को जानने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि अब तक हमने क्या क्या बिना सोचे मान लिया। अंतिम पंक्तियां सीरीज की आत्मा को सलाम। श्रद्धा तब तक अधूरी है जब तक वह तर्क से न गुजरे, और तर्क तब तक अधूरा है जब तक उसमें करुणा न हो।
बुद्ध की यही परंपरा है और यही हमारी सृज की आत्मा।